ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्तम, अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता सुख दिनों बढ़ता चरित्र संबंधी जानता था और वे दोनों कुमार प्रतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीला करने लगे थे। मुनीश्वर, वे दोनों बाल स्वामी कार्मिक और गणेश भक्तिपूर्वक चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या करते थे। इसके माता पिता का मान स्नेह प्रणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए, अब इन दोनों का सभी शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे प्रसानन प्यार है, वैसे ही गणेश भी ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंदमग्न हो गए। मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूँ बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती से बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा निश्चय बना रखा है जो तुम लोगों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे पुत्रों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। वह शर्त यह है कि जो सारे पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा कह विचार करे गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों आसन पर विराजिए और मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनके 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश जी तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम नग्न हो माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माताजी, हाथ साथ है पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरे शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश ऐसा वचन सुनकर वे दोनों
माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिवा ने कहा, बेटा तुम पहले कनौगों सहित इन सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार आ गया, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नियम प्राण गणेश माता पिता ऐसी बात सुनकर कुपित हो कर तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता पिता तथा हे पिताजी, आप दोनों श्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे, वे गणेश का कथन सुने लौकिक गति का आश्रय ले बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानगों से युक्त इस सप्तद्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुन महाबुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य अथवा असत्य हैं। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी हो, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधभूत यह तीर्थ तो पाप से भी सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसे जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोष करते रहते हैं उसे शीघ्र आप लोग अत्यंत असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप ही झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों स्वरूप ही अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तब जो बुद्धिमान से श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुन परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं उद्भूत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश के प्रसन्न हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा तुम महान आत्मबल से संपन्न हो, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य उदय होता ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बल के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी यह बात मान ली, अब इससे विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूँ कहकर उन दोनों ने बुद्धिमान सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे अपने विवाह संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति स्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करने के लिए शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्होंने परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति शिव रूप के दिव्य रूप संपन्न एवं
सर्वज्ञ भोगना 2 सुंदरी कन्याएं थी, जिसका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिराज ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वहाँ विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुनि गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से भी सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से 6 नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिव शिवे के द्वारा रोष जाने पर भी रुककर क्रोधपूर्वक क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। देवेश्वर उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय कुमार तत्व कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, स्वरूपापहारी, पुण्यम और उत्कृष्ट ब्रह्मचारी शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिकेय की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं और मनुष्य कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय दर्शन करता है। उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल प्राप्त होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उस उमा महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब प्रिय को सुख देने के लिए नियमित भगवान सुख देने वाले निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्य पुरुषों की प्रगति तथा अपने सभी भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज भी शिव के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद, ये दोनों शिव शिवा भी पुत्र स्नेह विहल हो प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिकेय और गणेश का जो वृतांत मुझसे पूछा वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से युक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है एवं सुनाता है अथवा सुनता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ फल हो जाते हैं। वह अनुपम प्रख्यात पापनाशक कार्तिकेय पद सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला, पुत्र पौत्री बुद्धि करने वाला, मोक्षप्रद शिव को उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती के प्रेम उत्तम करने वाला और शिव भक्ति वर्धक वह है। कल्याणकारक शिव के उद्यत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षमी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए।